इस वीडियो में सलवार को सिलना कैसे है ये बताऊंगी। अब ये कलियों के 2 पीस लेकर, ये हमारे पास 4 पीस हैं, 2 पीस लेकर ये आसन की तरफ से ये सिलाई करनी है। ये कपड़ा उल्टी तरफ से, सिलाई हमें उल्टी तरफ से करनी है। अब इन 2 कलियों की भी यहाँ से आसन की सिलाई करनी है। अब देखो मैंने ये टांका लगा दिया है। अब इसके बाद जो मैंने गोडों के लिए कपड़ा लिया था उसको इस तरह से इसके साथ अटैच करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हमारे ये गोडे अटैच हो चुके हैं। अब हमारी ये 2 कलियां जो बची हुई हैं, इन दोनों को इन गोडों से दोनों तरफ से अटैच कर देंगे। अब हमारी ये कलियां और टांगे अटैच हो चुकी हैं। अब हम इसकी चुनटे डालेंगे। अब मैंने ये आसन के इस तरफ और इस तरफ चुनटे डाल दी हैं। आसन के अगली तरफ ही चुनटे डालनी हैं, पीछे की तरफ चुनटे नहीं डालनी। यहाँ हमारी बेल्ट लगेगी। बेल्ट लगाने के लिए ये हिस्सा हमारा 27 इंच रह गया है। जो कपड़ा हमने बेल्ट के लिए काटा था उससे अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। अब हमें इन दोनों तरफ से टांका लगाना है और एक तरफ से हमें थोड़ा सा इतना खुला छोड़ना है। ये मैंने दोनों तरफ से टांका लगा लिया है और एक तरफ से 1 इंच जितना खुला छोड़ दिया है। जहाँ से हमने खुला छोड़ा है वहाँ से उसको इस तरह से करके ये टांका लगाना है। अब हमने यहाँ टांका लगा लिया है और इसको हमें अब 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मोड़कर बखिया लगाना है। अब हमारी ये बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। बेल्ट अटैच करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये हिस्सा जो हमने खुला छोड़ा है ये हमारा हिस्सा अगली तरफ आना चाहिए। अब हम सलवार के पोंचे बनाएंगे। पोंचे बनाने के लिए हमें ये टैटोन तैयार करनी है। ये 2 इंच चौड़ी और 18 इंच लंबी टैटोन लेकर कपड़े के ऊपर आधे इंच का गैप छोड़कर इसके ऊपर टांका लगाना है। टैटोन अटैच करने के बाद अब हम इसको इस तरफ से मोड़कर इसके ऊपर बखिया लगाएंगे, इसको भी और इसको भी इस तरह से। पोंचे बनाने के लिए हमने ये टैटोन और कपड़ा ये तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे और इस टैटोन के पास टांका लगाएंगे। मैंने इसको अटैच कर लिया है और इसके बाद हम इसको सीधा करके इसकी जो सलवार का कपड़ा है उसके किनारी पे बखिया लगाएंगे। ये मैंने बखिया लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे और पोंचों को सीधी सीधी लाइनें मार लेंगे।
अब हमारे पोंचों पर सीधी सीधी लाइनें लग चुकी हैं और अब हम इसमें लहर बनाएंगे जिससे हमारे पोंचे अच्छे और सुंदर दिखेंगे। अब मैंने ये लहर बना दी है। अब हमारे पोंचे तैयार हैं। अब हम इनको डबल करके इस तरह से 6.5 इंच का पोंचा रख के ये 6.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से इसका मेन बखिया लगाना है। अब हमारी सलवार बनकर बिल्कुल तैयार है।